समीकरण युग्म का पार्ट 1। तो इसमें क्या है, दो रेखाएं होती है, a1x b1y c1 बराबर 0, दूसरी होगी a2x b2y c2 बराबर 0। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। पहली कंडीशन क्या है भाई, a1 बटे a2 और बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब क्या होगा, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद में देखो हमने चित्र भी बनाया कि प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को काटना। कितने बिंदु पर काट रही, एक बिंदु पर काट रही। अगर एक बिंदु पर काट रही तो कितना हल होगा, एक हल होगा। क्या होगा भाई, एक हल होगा। एक हल को हम क्या बोलते हैं, एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अच्छा, संगत क्या होगा कि जब कोई एक दूसरे से मिलेगा, जब कोई एक दूसरे से मिलेगा तो वहां पे संगति का असर होगा, और संगति का असर होगा तो क्या होगा, वो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। इस तरह याद रखना कि जब दूसरे एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें क्या होगा, संगति का असर होगा। संगति का असर होगा तो मतलब संगत होगा। एग्जाम्पल लिखा हमने 3x प्लस 5y प्लस का 6 बराबर 0 और 4x प्लस का 6y प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, a1 का मान 3 होगा, b1 का 5 होगा और c1 का कितना होगा, 6। इसी प्रकार a2 का मान कितना होगा, 4 होगा, b2 का मान कितना होगा, 6 होगा और c2 का मान कितना होगा, 12 होगा। अब हम a1 बटे a2, a1 का मान कितना 3, a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे, बटे क्या होगा, a2 का मान कितना होगा 4। इसी प्रकार b1 बटे b2, b1 का मान 5 और b2 का मान कितना 6। तो अब देखेंगे हम, बताओ a1 बटे a2 कितना है, 3 बटे 4 और b1 बटे b2, क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम चेक करेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अतः दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी होगी या प्रतिच्छेद करेगी। और कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा,